पर जैसे जो है कि लटकाया गया एक सौ को लटकाया गया। हाँ, इसी बरगद के पेड़ पर लटकाया गया। और ये वार्निंग दी गई कोई उतारे नहीं गा इसको। सुनने में आया 2018 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, तब आए थे यहाँ पर झंडा फहराने के लिए और आज़ाद करवाने के लिए, क्या आप आज़ाद हुए का आश्वासन देने के लिए। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर उनका जो है ना उस ज़मीन पर उतारने की कोशिश करी गई थी, जिस ज़मीन को रोनाथ की हुआ करती पहले। ऐसा है जी, अभी हम जो गुजर बसर कर रहे हैं, ये पूरी ज़मीन जो रोनाथ की थी 20,656 बीघे और मात्र 8100 रुपये में जो नीलाम होगी थी, उसी ज़मीन में से जो आसपास के 7 गांव के 61 लोगों ने जो खरीद ली थी, उस समय बोली के समय हम तो खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ये कंडीशन लगा दी थी कि इस बोली को रोनाथ गांव के लोग नहीं छुटवा सकते। यहाँ तक कि रोनाथ गांव के किसी व्यक्ति की डेथ भी हो जाती थी तो उसके अंतिम संस्कार के लिए पेड़ काटना या लकड़ी काटने का भी हमें अधिकार नहीं था, पेड़ों के ऊपर भी शर्त थी। तो उन लोगों ने ये ज़मीन जो है उनके काफ़ी पहुंच से दूर पड़ता था और हमारे लोगों ने मेहनत करके ये ज़मीन उनसे खरीदी है। आज अधिकतर जो है ज़मीन का 60% हिस्सा गांव ने खरीद भी लिया है या कुछ जो है पट्टे पे जो है हम जोत रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी इस रिकॉर्ड के अनुसार जो ज़मीनी रिकॉर्ड है, उन फ़र्द में यदि बात करें, रिकॉर्ड में यदि बात करें, तो उन आसपास के गांव के लोगों के नाम ही, उनके ठोड़ा पद्धति के नाम ही ज़मीन बोली जाती है। उसी चीज़ को लेकर के हाई कोर्ट में एक जो है मामला विचाराधीन है और जहाँ पर तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का हेलीकॉप्टर लैंडिंग करना था, वो जगह विचाराधीन माननीय उच्च न्यायालय में है। इसलिए उन लोगों ने माननीय अदालत का हवाला देते हुए वहाँ पर परमिशन नहीं दी। इसलिए मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पास के गांव जमालपुर के स्कूल में उतर के और बाय सड़क ये यहाँ पर आए थे। इससे बड़ी दुख की बात भी नहीं हो सकती है जी। तो अभी आप को क्या लग रहा है कि जो है सरकारें बीजेपी की है, तीसरी बार सरकार आई है, उम्मीद लगा रहे हैं कुछ? देखो जी, सरकार बनाने वाले हम ही हैं। बिल्कुल, जनता ही सरकार बनाती है और हमने जनता ने ही तीसरी बार 36 बिरादरी के सहयोग से सरकार बनाई है, बड़ा प्यार दिया है उनके अच्छे कामों को देखते हुए, अच्छी नीतियों को देखते हुए। तो उम्मीद तो अब भी यही है कि सरकार के लिए कोई बड़ी सी बात नहीं है, या नौकरियों में रिजर्वेशन भी दे सकती है इस गांव के बच्चों को। जो शहादत हुई थी, जो बलिदान हुआ था, उन क्रांतिकारियों के नाम पर जो है उनकी प्रतिमाएं लगा करके उनके नाम पर स्टेडियम बना सकती हैं। उनके नाम पर जो है यहाँ पर कोई किसी तरह की सरकार अपनी कोई योजना क्रियान्वित कर सकती है। गांव में किसी भी तरह से सरकार चाहे कोई प्रोजेक्ट लगा सकती है, गांव के बच्चों को रोजगार दे सकती है। दुख तो इस बात का है ना जी कि रिकॉर्ड में उनकी शहादत बोलती है, रिकॉर्ड में ही उनके नाम बोलते हैं और शहीद का दर्जा गांव को भी और हमारे क्रांतिकारी जैसे स्वामी ब्रजदास, रूपा खाती, न्योनदा जाट, उनको हम शहीद कह रहे हैं। सरकार ने शहीद के बदले आज तक यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, आश्वासन से अलावा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी गाँव के लोग खड़े हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है जी? हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? धन्यवाद जी आपका, आपके चैनल को सच्चा वैके न्यूज़ आपका तो तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। रोनाथ गाँव में आने पर आपका स्वागत करते हैं। मैं राम प्रसाद कौशिक और हेडमास्टर शांति देवी मिडिल स्कूल रोनाथ से। तो 57 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद में जो है ना हमारा गांव जो नीलाम कर दिया गया था अंग्रेजों के दोबारा, वो बाकी बातें तो आपने सारी प्रदीप कौशिक ने बता दी आपको। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हम उस दिन के बाद में जो गुलाम नीलाम कर दिए यहाँ पर, जैसे जो ने देश तो 1947 को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन हमारा गाँव जो है आज भी वो ज़मीन वापस नहीं मिली है। न कोई उसके उस बदले कोई पैसा या कोई नौकरी में प्रावधान, जैसे कि भाई इस गांव का एक घर सदस्य जैसे जो ना तो लगा दिया जाए, वो भी नहीं मिला हमें। दूसरा यहाँ पर क्या हुआ कि हम उस दिन से जिस दिन देश आज़ाद हुआ है, तो इंदिरा गांधी जैसे तक भी हमारे जो बुजुर्ग मिले हैं, गए हैं। यहाँ पर बंसी लाल भी यहाँ मुआवजे के रूप में 1.25 लाख रुपया दे के गया था, एक लड़का 5,000 रुपये के हिसाब से। ये सांत्वना राशि थी, क्योंकि पैसा था नहीं, खजाना खाली था उस टाइम, ये बताया गया था ऊपर से।
हरियाणा सरकार ने यही बताया था कि भारत सरकार के पास में भी नहीं है, केंद्र सरकार के पास में पैसा इतना नहीं है कि देश अभी तो पटरी पर चलने लग गया है, तो उसे बेड़ियों से बाहर निकल के आया है। तो आने वाले समय में आपका सब कुछ हम दे देंगे, कर देंगे। जैसे और बीड फार्म में प्लाट दिए गए थे 57 जैसे, कि भाई बीड फार्म में आपके 57 प्लाट, यानी एक प्लाट 12.5 एकड़ का और 57 प्लाट जैसे, लेकिन वो प्लाट भी हमें नहीं प्राप्त हुए क्योंकि उस टाइम तो झाड़ बहुत जो थे, यहाँ पर साधन नहीं थे कुछ उसको ठीक करने के लिए, जोतने के लिए उसको, बिल्कुल, तो साधन नहीं थे, इसलिए फिर वो वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए। तो ये कैरू प्रताप जो थे पंजाब के संयुक्त हरियाणा पंजाब जो थे ना, उन्होंने अलाउंसमेंट किया था, किसी गांव में आए हुए थे यहाँ, उन्होंने अलाउंसमेंट किया था कि भाई आपको बीड फार्म के अंदर प्लाट दिएगा, आपके साथ में बहुत जाती हुई है। देखो और देश के जैसे को ज़मीन थी, ज़मीन पानी जैसे, वो एक बारी ठीक है नीलाम कर ली थी, लेकिन बाद में फिर आबाद हो गए थे वो दे दी गई थी उनके द्वारा। हमारे यहाँ उन्होंने अंग्रेजों ने ये मांग रखी कि ये जो घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगे, हम आपको ज़मीन दे सकते हैं वापस, लेकिन हमारे यहाँ बुजुर्ग जो थे ना, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया स्वाभिमान से। फिर यहाँ यातनाएं दी गई। ये देखो बरगद, ये बरगद देखो आप, इसके इस डाला पर जैसे जो है कि लटकाया गया, एक सौ को लटकाया गया, हाँ इसी बरगद के पेड़ पर लटकाया गया, और ये वार्निंग दी गई कोई उतारे नहीं गा इसको। वो बॉडी जो टंगी रही जैसे वहाँ पर वो सूख गया जैसे जो ना, लेकिन उतारने नहीं दिया। भाई साहब आप तो जैसे युवा हैं, तो आपको ये बात बताई किसने थी? ये हमारे बुजुर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी हमें बताते आ रहे हैं, और मैंने भी 30 यहाँ से कम 25-30 साल पहले भिवानी कोर्ट में रात दिन का धरना था, उस हम पीढ़ी दर पीढ़ी धरना देते आ रहे हैं, सरकारों को चिता रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई हम पहली बार जैसे कि धरना ये 2-4 साल से दिया है, ऐसा नहीं है। 25-30 साल पहले मैं खुद रात को जैसे एक घर से, जैसे भाई दिन में एक घर से को रात में ऐसा करके, जैसे अड़ों के हिसाब से पैसे मिले थे, और यहाँ के लोग वहाँ भिवानी जैसे कोर्ट में जाके धरना, रात का धरना मैं खुद दे के आया हूँ। हाँ, ये 25 साल से पुरानी बातें हैं। चलिए, बहुत ही दुख की बात है भाई कि आज तक ये जो लोग हैं गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। सरकारें अगर चाहे केंद्र में सरकार हो या हरियाणा सरकार हो, मिलकर के अगर इन लोगों की जो मांगे हैं वो मानी जा सकती हैं, तो इनकी जो मासूमियत है वो ख़त्म हो सकती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, लेकिन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।